विश्वकर्मा पूजा प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी के एक गांव में एक रथकार किशोर अपनी पत्नी सुधा के संग रहता था, जो कि अपने कार्य में निपुण और ईमानदार था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी वह अपने और अपने परिवार के लिए भोजन से अधिक धन नहीं कमा पाता था, जिसके कारण उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही उसकी पत्नी के कोई पुत्र ना होने की वजह से भी वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे दोनों अक्सर संतान प्राप्ति के लिए साधु महात्माओं के पास जाते रहते थे। हे महात्मा जी, हमारी शादी को काफी वर्ष हो गए हैं, परंतु हमारी कोई संतान नहीं है। हे महाराज, हम पर कृपा करें। वे दोनों कई साधु महात्माओं के पास गए, लेकिन उन दोनों की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन की बात है, उनके एक पड़ोसी ब्राह्मण किशोर के पास आए और किशोर से बोले, किशोर कैसे हो? कैसे हो सकता हूँ? ना दौलत है और ना ही संतान का सुख। चिंता ना करो, ऊपर वाला है ना, सब ठीक कर देगा। अब तो सब उम्मीद खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में हमें संतान का सुख देखने को मिलेगा। किशोर, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो, जिससे आपकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और अमावस्या तिथि को उनका व्रत अवश्य ही रखना। ब्राह्मण की बात सुनकर किशोर और सुधा ने आने वाली अमावस्या तिथि को व्रत करके भगवान विश्वकर्मा की पूजा की और उनकी कथा भी सुनी। धीरे धीरे वो दोनों भगवान विश्वकर्मा की पूजा में ही अपना अधिक समय लगाने लगे। एक रोज जब उन दोनों ने व्रत रखा, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह पूजा का सामान ले आए। तब सुधा ने किशोर से कहा, सुनिए, आज घर में कुछ भी नहीं है, हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे? सुधा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। किशोर ये कहकर बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद किशोर पूजा का सामान लेकर वापस आता है। सुधा, ये लो सामान। आप ये सब कहाँ से लेकर आए हैं जी? अरे तुम क्यों चिंता करती हो, बस ये समझो कि भगवान की कृपा है। तुम ये सब छोड़ो, चलो पूजा करते हैं। दोनों भगवान की पूजा कर ही रहे होते हैं कि तभी राजा का सिपाही उनके घर आता है रथकार, तुम्हें महाराज ने बुलाया है, शीघ्र चलो। भाई बस 2 मिनट, मैं अभी पूजा करके आता हूँ। किशोर पूजा करके सिपाही के साथ राजा के पास चले जाता है। प्रणाम महाराज, कहिए आपने मुझ गरीब को कैसे याद किया? किशोर, हमें तुमसे एक रथ बनवाना है, वो भी अति शीघ्र। पर महाराज, परवर कुछ नहीं, हम तुम्हें इसके लिए अच्छी रकम देंगे। हमें ये रथ अपने बेटे के जन्मदिन पर उन्हें उपहार में देना है। अब हम महाराज, राजकुमार के जन्मदिन में कितने दिन शेष है? केवल 5 दिन। परंतु महाराज, एक रथ को बनाने में तकरीबन 1 महीने का समय लगता है, केवल 5 दिन में कैसे? हम कुछ नहीं जानते, हमने तुम्हारे बारे में कितना कुछ सुना था, इसलिए हमने ये काम तुम्हें सौंपा। यदि तुमने 5 दिन में हमें रथ बना कर दिया, तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, और यदि नहीं, तो तुम अपना बाकी का जीवन कारागार में बिताने के लिए तैयार रहना। किशोर उदास होकर घर आता है। सुधा किशोर से पूछती है, क्यों जी, क्या कहा महाराज ने? महाराज ने रथ बनाने को कहा है। ये तो अच्छी बात है कि आपको काम मिल गया, पर फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? बहुत खुशी की है, पर क्या, बताइए ना, आप इतना परेशान क्यों हैं? किशोर सुधा को सारी बात बताता है। सुधा चौंकते हुए, क्या, इतने कम समय में कैसे हो पाएगा जी? सुधा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो सब भगवान के भरोसे है, वो जो चाहेंगे वही होगा। किशोर रथ बनाने लग जाता है। समय काफी तेजी से बीत रहा था। एक दिन जब किशोर रथ के लिए लकड़ी काट रहा था, कि तभी एक लकड़ी का टुकड़ा उछलकर किशोर की आंख में लग जाता है। किशोर की जोर की चीख निकल जाती है। ओह, मेरी आंख! किशोर की आवाज सुनकर सुधा बाहर आती है। क्या हुआ जी? हे भगवान, ये क्या हुआ? सुधा किशोर को वैद्य के पास ले जाती है। वैद्य जी किशोर को देखते हैं। मैंने दवाई दे दी है, कुछ ही दिनों में आराम मिल जाएगा। सुधा किशोर को लेकर घर आती है। देखते देखते दिन बीत गए और राजा का सिपाही किशोर के घर आया। क्या रथ तैयार है? किशोर, अभी नहीं, कल सुबह तक रथ तैयार हो जाना चाहिए, महाराज का आदेश है।
सिपाही के जाते ही किशोर भगवान विश्वकर्मा से सामने बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ देर बाद किशोर उठकर बाहर आया और रथ बनाने के लिए लकड़ी काटने लगा कि तभी सुधा वहां आ जाती है। आप ये क्या कर रहे हैं जी? वेद जी ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना? सुधा, अभी आराम का समय नहीं है। अभी राजमहल से संदेश आया है कि कल सुबह तक रथ तैयार होना चाहिए। अगर रथ तैयार नहीं हुआ तो वो हमें जेल में डाल देंगे। तो मैं भी आपकी मदद करती हूँ। दोनों मिलकर रथ बनाना शुरू कर देते हैं। काम करते करते रात हो जाती है। किशोर बहुत थक जाता है और सुधा भी काफी थक चुकी थी। दोनों की हिम्मत खत्म हो गई थी। रथ अभी भी नहीं बना था। सुनिए, अब मेरे बस की नहीं है। आह, सुधा, सुधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जीवन में कभी भी कोई भी खुशी नहीं दी। मुझे माफ कर दो। जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? सुधा किशोर को अंदर ले जाती है। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। सुधा, मुझे भूख नहीं है, बस तुम मेरे पास बैठो। सुधा और किशोर दोनों बातें करते रहते हैं। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं कि तभी बाहर से खटखट की आवाज आती है। खटखट की आवाज सुनकर सुधा और किशोर की आंख खुल जाती है। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो भगवान विश्वकर्मा ने रथ बनाकर तैयार कर दिया था। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुधा, ये कैसा चमत्कार है? ये तो भगवान की कृपा है। दोनों भगवान को प्रणाम करते हैं। वहीं उनकी भक्ति को देखकर भगवान विश्वकर्मा बेहद प्रसन्न हुए और बोले, तुम दोनों ने मेरी सच्चे मन से पूजा की है। मांगो, जो भी मांगना चाहते हो, धन दौलत हीरे मोती जो चाहो मांग लो। हे भगवान, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पति की आंख ठीक कर दीजिए। भगवान विश्वकर्मा बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने किशोर की आंख ठीक कर दी और साथ ही उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया और भगवान विश्वकर्मा अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह किशोर रथ राजा को ले जाकर दे दिया। राजा रथ को देखकर बेहद खुश हुए और किशोर को इनाम में ढेरों सोने के सिक्के दिए। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से रथकार की पत्नी को एक बेहद खूबसूरत पुत्र की प्राप्ति हुई। अब दोनों पति पत्नी भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे।